नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं सी मार्किंग के बारे में। सी मार्किंग क्या है, सी मार्किंग के लाभ क्या हैं, सी मार्किंग के 6 चरण क्या हैं और सी मार्किंग के लिए आपको अधिसूचित निकाय की आवश्यकता क्यों है। तो अब हम बात करेंगे कि सी मार्किंग क्या है। सी मार्किंग सुरक्षा गारंटी के बारे में बताता है। अगर किसी प्रोडक्ट पर ये मार्क लगा हो तो इसका मतलब है कि इस मार्क के जरिए मैन्युफैक्चरर गारंटी देती है कि इस प्रोडक्ट में सभी यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया है। अगर किसी प्रोडक्ट पर ये मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि इस मार्क के जरिए मैन्युफैक्चरर गारंटी देता है कि इस प्रोडक्ट के सभी यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सी मार्किंग क्यों लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कन्फर्मिटी यूरोपनी। ये सी मार्क प्रमुख तौर पर यूरोपियन देश के लिए ही है। बता दें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो इस मार्क के बाद ही यूरोप में अपना सामान बेच सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कुछ मानकों को पूरा करने के बाद ये मार्क मिलता है। बाजार में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर आपने देखा होगा कि कई तरह के मार्क लगे होते हैं। ये मार्क सुरक्षा आदि की गारंटी देते हैं और इनके जरिए बताया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने में कई चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सी लिखा देखा होगा। ये सी मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपके पास भी कई आइटम ऐसे होंगे जिन पर यह प्रिंट होता है, जिसके जरिए आप प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अब इस पड़ाव में हम सी प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जानेंगे। सी प्रमाण पत्र के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, सी अंकन यूरोपीय संघ के देशों में उत्पाद की मुफ्त आवाजाही और विपणन सुनिश्चित करता है। दूसरा, उद्योगपतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए उत्पाद पर कोई मेक सी अंकित करना होगा। तीसरा, सी मार्क यूरोपीय संघ के तकनीकी कानून के साथ उत्पाद की अनुरूपता को इंगित करता है। चौथा, सी मार्क एक तरह उत्पाद पासपोर्ट का काम करता है। पांचवा, सी मार्क निश्चित रूप से एक गुणवत्ता चिन्ह और गारंटी प्रमाण पत्र नहीं है। छठा, सी चिन्ह उस स्तर को इंगित करता है जिस पर गुणवत्ता शुरू होती है। सातवां, सी मार्क इस स्तर से नीचे के उत्पादों को असुरक्षित माना जाता है, उन्हें बाजार पर नहीं रखा जाता है और इसलिए उन्हें खराब गुणवत्ता माना जाता है। आठवां, मानदंडों से संबंधित कानूनी कारणों के साथ यूरोपीय संघ के देशों में सी चिन्हित उत्पाद को अस्वीकार किया जाना संभव नहीं है। नौवां, सी मार्क के नए दृष्टिकोण निर्देशों के अनुपालन का एक संकेत है। 11वां, सी अंकन वाले उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में मुफ्त संचलन और विपणन का अवसर मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि सी मार्किंग के 6 चरण क्या हैं। सी मार्किंग के 6 चरण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला चरण, सी निर्देश खोजें जो आपके उत्पाद पर लागू होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके उत्पाद को सी मार्क की आवश्यकता है? पहला कदम यह देखना है कि आपका उत्पाद नीचे दिए गए 24 सी निर्देशों में से एक या अधिक के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि आपका उत्पाद इनमें से किसी भी निर्देश के अंतर्गत आता है तो उसे सी चिन्हित होना चाहिए। चरण 2, अपने उत्पाद के लिए आवश्यकताओं को जानें। चरण 2, अपने उत्पाद के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को जानें। प्रत्येक निर्देश विवरण देता है कि यूरोपीय संघ को आपके उत्पाद के अनुपालन के लिए कानूनी रूप से क्या आवश्यक है। इन्हें औपचारिक रूप से निर्देश में आवश्यक आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। ये आवश्यकताएं प्रकृति में बहुत सामान्य हैं। निर्देशों में यह नहीं बताया गया है कि किसी उत्पाद को इस तरह के कैसे डिजाइन किया जाए कि वह आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करे। चरण 3, निर्धारित करें कि क्या आपको तृतीय पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। कुछ निर्देशों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादों को लागू आवश्यक आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा परीक्षण और प्रमाणित किया जाए, जबकि इन संगठनों को दुनिया भर में अनुरूपता मूल्यांकन निकायों के रूप में जाना जाता है। वे यूरोप में अधिसूचित निकायों एनबी के रूप में भी जाने जाते हैं। चरण 4, उत्पाद अनुरूपता का आकलन करें। आप कैसे जानते हैं कि आपका उत्पाद लागू निर्देशों में आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है? आपको परीक्षण करना होगा और दस्तावेज करना होगा कि आपका उत्पाद वास्तव में अनुरूप है।
प्रत्येक निर्देश की रूपरेखा है कि कौन सी अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाएं, जिन्हें मॉडल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, एक निर्माता कर सकता है। लागू होने वाले निर्देश यह रेखांकित करते हैं कि कौन सा मॉडल किसी विशेष उत्पाद श्रेणी के लिए लागू होता है। चरण 5, तकनीकी दस्तावेज बनाएं और बनाए रखें। सभी सीई मार्किंग निर्देश निर्माता के लिए तकनीकी दस्तावेज या एक तकनीकी फाइल बनाने और उपलब्ध कराने के लिए एक दायित्व लगाते हैं, जिसमें उत्पाद प्रदर्शित करता है जो निर्देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है। छठा, अनुरूपता की घोषणा और सी मार्क लगाना। सी मार्किंग निर्देशों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज अनुरूपता की घोषणा है। अनुरूपता की घोषणा निर्माता द्वारा एक स्वीकृति है कि वे लागू निर्देशों के साथ अपने उत्पादों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि सी मार्किंग के लिए आपको अधिसूचित की निकाय की आवश्यकता क्यों है। यदि किसी निर्देश के लिए उत्पादों या प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से परीक्षण, प्रमाणित या निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, तो आपको सी मार्किंग के लिए एक अधिसूचित निकाय की आवश्यकता होगी। हम यह आकलन करेंगे कि आपका उत्पाद प्रासंगिक निर्देश में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। यह निरीक्षण गुणवत्ता आश्वासन, प्रकार या डिजाइन परीक्षा या इनमें से एक संयोजन हो सकता है। यह साबित करने में आपकी मदद करने के साथ साथ कि आपका उत्पाद निर्देश को पूरा करता है, आपको आपके विशेषज्ञ ज्ञान, अनुभव, स्वतंत्रता और संसाधनों से लाभ होगा। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।